डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में लाइफ साइंस के एसआईक्यूज प्रैक्टिस सेट 2 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग सेट 1 को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सेट 2 को शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट बना दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज सेट 2 को शुरू करते हैं, एसआईक्यूज प्रैक्टिस सेट 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 मार्क्स कैरी करता है हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 3.1 और ये ग्रुप सी में रहेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन लाइफ साइंस के। एक्सप्लेन हाउ डज मूवमेंट डिफर्स फ्रॉम लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर डिफरेंस लिखना है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के डिफरेंस लिखना है। एक एग्जाम्पल भी देना है कि मूवमेंट किस में होता है और लोकोमोशन किस में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब हाउ, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है टेस्ट पेपर में। तो डिस्क्राइब हाउ ऑक्सिन इन्फ्लुएंसेस ट्रॉपिक मूवमेंट एंड एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स। तो यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन जो है किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, ट्रॉपिक मूवमेंट को, एंड एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब होता है प्लांट को क्या करता है, उसकी लेंथ को बढ़ाता है। ओके, तो एक ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या उसका रोल है, उसके बाद उसका डोमिनेंस करने में, एपिकल डोमिनेंस मतलब पौधे को बढ़ाने में क्या रोल है उसका, वो लिखना है ऑक्सिन हार्मोन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एन ओल्ड मैन इज़ फाउंड टू हैव प्रॉब्लम्स इन बॉडी बैलेंसिंग एंड मूवमेंट। तो यहाँ पर एक आदमी है, उसमें प्रॉब्लम पाई जाती है कि बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है, उसमें प्रॉब्लम पाई जाती है, एंड मूवमेंट, उसको मूवमेंट करने में उसको डिफ़िकल्ट होती है, उस प्रॉब्लम होती है। नेम द ऑर्गन इन हिज बॉडी विच योर थिंक आर अफेक्टेड। तो वो कौन से बॉडी पार्ट है जो क्या है वो इफेक्ट करता है। तो आप लोगों को पता है ये ब्रेन के चैप्टर में है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पहले ये समझना होगा कि पार्थेनोकार्पी क्या है। तो पार्थेनोकार्पी क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हार्मोन का यूज़ करके बगैर बीज वाले फल मतलब सीडलेस फ्रूट तैयार किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और वो जो फ्रूट पैदा किया जाता है इस प्रोसेस से, पार्थेनोकार्पी से, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, हाउ कैन द बी प्रोड्यूस, वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है ये तो बता दिया अभी। ये हार्मोन का यूज़ करके, आर्टिफिशियल हार्मोन, नेचुरल हार्मोन का यूज़ करके सीडलेस फ्रूट पैदा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम विद रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन। तो स्टेट लोकेशन फंक्शन ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है और वह सेल डिवीजन में क्या रोल प्ले करता है। तो ये तो आसान है, ये तो पता है कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। तो और इसका काम बता देता हूँ, सेल डिवीजन में क्या है। तो सेल डिवीजन में जो भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एक सेल को, ओके, तो सारे एनर्जी जो है वो राइबोसोम तैयार करती है। तो राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। मतलब ये जब प्रोटीन बॉडी सेल्स में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है, राइबोसोम अपने आप को डबल कर लेता है और राइबोसोम और प्रोटीन तैयार करना शुरू कर देता है। तो ये सेल डिवीजन के लिए जो एनर्जी है वो राइबोसोम देते हैं इनडायरेक्टली। क्वेश्चन है 6, मेंशन द साइट ऑफ ऑकरेंस ऑफ माइटोसिस मेंशनिंग इट्स सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि माइटोसिस सेल डिवीजन जो है ये कहाँ पर होता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, द एडवांटेजेस लेफ्ट वर्ड प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट। एक स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को ये जो है एक एडवांटेजेस लेफ्ट बर्ड मतलब एक ऐसा यहाँ पर प्लांट है, वो क्या है कि उस प्लांट के जो लीफ है उस लीफ के साइड में छोटे छोटे प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है उससे अलग होने के बाद एक नया पौधा जो है पैदा होता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एवल्यूट द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट विद प्रॉपर एग्जाम्पल। तो वो प्रॉपर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। वो ब्रायोफाइलम का एक पौधा है तो यही वो एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल के साथ, जैसे कैपिटल डी क्रॉस बाय स्मॉल टी। तो इस तरह का एग्जाम्पल लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया विद द आयरन एक्यूमुलेशन इन हिज ऑर्गन्स इन इंक्रीज इन स्प्लीन साइज। तो यहाँ पर क्या है, एक पर्सन है जो सफ़र कर रहे एक बीमारी से, क्या बीमारी, एनीमिया बीमारी से, और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके बॉडी में आयरन एक्यूमुलेशन होता है। आयरन एक्यूमुलेशन मतलब आयरन जमा होने लगता है इन हिज ऑर्गन्स, उनके ऑर्गन में, जिसकी वजह से क्या होता है, इन इंक्रीज इन स्प्लीन साइज, स्प्लीन जो होता है बॉडी पार्ट, अंदर का जो बॉडी पार्ट है उसकी साइज जो है बढ़ जाती है उसकी वजह से। तो अब क्या दिया है देखिए यहाँ पर, व्हाट जेनेटिक डिजीज डू यू थिंक ही इज सफरिंग फ्रॉम एंड व्हाट इज इट्स कॉज। तो ये तो आसान है, कौन सी जेनेटिक डिजीज है वो है थैलासीमिया, क्योंकि थैलासीमिया में जो है खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया बोलते हैं। तो बार बार खून देने की वजह से आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके बॉडी में, और आयरन को निकालने का या फिर मिनरल को निकालने का या फिर जो भी हमारे मेटल्स है हमारी बॉडी में अगर जाता है तो उसको निकालने का कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, तो वो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है, जिसको बोलता है आयरन एक्यूमुलेशन। उसकी वजह से फिर अलग अलग डिजीज़ होती है। तो वो कौन सी डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है, वो है थैलासीमिया। क्वेश्चन नंबर 10, अ प्योर राउंड सीडेड पी प्लांट इज क्रॉस विद अ हाइब्रिड राउंड सीडेड पी प्लांट। तो यहाँ पर बोल रहा है अ प्योर राउंड सीडेड पी प्लांट, एक प्योर गोल बीज वाला जो पी प्लांट है उसको क्रॉस किया जाता है विद अ हाइब्रिड राउंड सीड प्लांट। हाइब्रिड सीडेड पी प्लांट के साथ क्रॉस किया जाता है। एक क्या है, एक प्योर राउंड है मतलब कैपिटल आर, और उसके साथ क्या है, एक हाइब्रिड राउंड मतलब एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। इन दोनों में जब क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, मेंशन दैट टाइप्स ऑफ सीडेड पी प्लांट। तो वो किस तरह की पी प्लांट होंगे, फेनोटाइपिकली एंड जीनोटाइपिकली, दोनों तरह से बताना है, एलॉन्ग विद देयर रेशियो, और रेशियो भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू लमार्क व्हाट लेड टू द एलोंगेशन ऑफ जिराफ्स नेक। तो लमार्क के अकॉर्डिंग वो क्या चीज़ है जो जिराफ के गर्दन जो है जिसकी वजह से लंबी हो गई है, ये तो पता है आप लोगों को। यूज़ एंड डिसयूज़ का जो थ्योरी है वही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द सब्सटेंसेस यूज्ड बाय मिलर एंड यूरे इन देयर एक्सपेरिमेंट अलॉन्ग विद देयर रेशियो। तो ये आप लोगों को पता है, मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट जो है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूफ किया गया था, ये प्रूफ किया गया था कि हमारे अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुए, जानदार आए, तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग से पैदा हुए, यही प्रूफ किया था उसने। तो उसमें क्या क्या मटेरियल लिया था, क्या क्या गैस लिए थे, तो आप लोगों को पता है, एक फ्लास्क लिया था, एक फ्लास्क लिया था, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लिया था, एक में क्या था, गैस, अलग अलग गैस थे, दूसरा में क्या था, उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर। तो ये आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग। फीचर्स दिया गया, उस फीचर के मुताबिक जो है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन की जो है ऑर्गन के दरमियान जो है डिफरेंस लिखना है। तो क्या है, नेचर ऑफ ऑर्गन्स, किस तरह का ऑर्गन है, ऑर्गन कैसा होता है, क्या एक जैसा होता है, क्या डिफरेंट होता है, उसके बाद टाइप ऑफ एवोल्यूशन सपोर्टेड, और किस ऑर्गन में कौन सा एवोल्यूशन होता है। दो टाइप की एवोल्यूशन है, एक है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एक है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो किस में क्या होता है वो भी लिखना है। तो ये है पैरामीटर। क्वेश्चन है 14, नेम टू ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर मोस्टली प्रोड्यूस ड्यू टू पॉल्यूशन बाय थर्मल पावर एंड रेफ्रिजरेशन फैक्ट्री। तो यहाँ पर क्या है, दो ग्रीन हाउस गैस का नाम बताना है जो मोस्टली प्रोड्यूस होता है पोल्यूशन से, किसके थ्रू, थर्मल पावर से एंड रेफ्रिजरेशन फैक्ट्रीज। ये तो आसान है, थर्मल पावर CO2 होगा, और रेफ्रिजरेशन मतलब जैसे फ्रिज हो गया, फ्रीजर, ठंडा करने वाली जो फैक्ट्री है अलग अलग सामान, तो वो क्या है, उसमें है CFC। आसान है बहुत। क्वेश्चन है 15, डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के जो मेन कॉजेज है, आई थिंक मेन कॉजेज जो होंगे वो क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू मैनकाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग केसेस। दो केसेस दिए, उन केसेस के अकॉर्डिंग जो है बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, मेंशन वन वेस्टिजियल ऑर्गन्स हेल्प टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ वर्ड्स की जगह वन होगा, मेंशन वन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एक वेस्टिजियल ऑर्गन जो बेकार ऑर्गन का नाम बताना है ह्यूमन में या फिर किसी में भी, जो एक्सप्लेन करता है प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को। ओके।